पाठशाला में अब ट्रंप के नए टोल प्लाजा की क्लास आपके सामने होगी, जिसमें उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर पर 20% टोल लगाने का ऐलान कर दिया है। कितना? 20%। कहां पर? हॉर्मुज। टोल प्लाजा थोड़ी बन गया है हॉर्मुज। मतलब ऑयल टैंकर पर 20% टोल लगाने का ऐलान कर रहे हैं। अपनी जमीन नहीं है भैया की, पर हम तो लगाएंगे। हॉर्मुज से गुजरना है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। किसके लिए? ट्रंप के लिए। ट्रंप के इस बयान के बाद उन पर समुद्री डकैती के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही ट्रंप है जो कुछ दिन पहले हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर ईरान की मनमानी पर ज्ञान दे रहे थे। नैतिकता की मिसाल देते हुए कह रहे थे कि समंदर के रास्ते पर किसी को गुजरने का हक है, किसी को भी गुजरने का हक है। इस पर वसूली नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आप खुद कितना लगा रहे हैं? 20%। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। गजब की हिपोक्रेसी है भैया। ये तो वही बात होगी ना, दहेज बंद होना चाहिए लेकिन मेरे बेटे की शादी के बाद। दूसरी तरफ ट्रंप के 20% टोल की बात पर ईरान ने भी कह दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना। हॉर्मुज से गुजरने से पहले ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहाजों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। हैरानी इस बात की है कि दुनिया के तमाम देश ट्रंप के इस बात पर भरोसा कर ही नहीं रहे कि हॉर्मुज खुल गया है। और इसके पीछे की वजह भी समझिए। 8 जुलाई को ट्रंप ने क्या कहा कि सीजफायर समाप्त हो गया। इसके बाद क्या किया? ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिर 8 से 14 जुलाई के पिछले एक हफ्ते में ईरान पर अमेरिका 300 से ज्यादा बड़े हमले कर देता है। फिर भी हॉर्मुज को वो खुलवा नहीं पाता। ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान ने जिस तरह की तैयारी समंदर पर कर रखी है, ऐसे में हॉर्मुज को खुलवाना नामुमकिन है। इसीलिए ट्रंप ने हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से गुजरने की सलाह दे दी है। अब मैं आपको समझाऊंगी, वो जो मैप के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट इज ओपन, यानी हॉर्मुज खुला है। ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि हम ईरान पर नाकेबंदी फिर से लागू कर रहे हैं। अब कोई ट्रंप को यह बताए कि हॉर्मुज पर पहले से ही ईरान की नाकेबंदी जारी है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं, ऊंची ऊंची। ट्रंप क्या लिख रहे हैं? आज से अमेरिका को द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट, गार्जियन समझ गए? संरक्षक। हॉर्मुज के संरक्षक के रूप में हमें जाना जाएगा। इस जिम्मेदारी के तहत सभी खर्चों की भरपाई के लिए इस जलमार्ग से भेजे जाने वाले कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने और इसकी प्रक्रिया शुरू करने का काम फौरन तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने जो जवाब दिया है, ट्रंप साहब को इससे गजब की मिर्ची लगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप पर तंज करते हुए क्या कहा, जानना चाहेंगे? उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की एक बात बिल्कुल सही है कि जो देश हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा, उसे उसके बदले में कुछ शुल्क मिलना चाहिए। लेकिन हॉर्मुज की सुरक्षा हमेशा से ईरान करता आया है और आगे भी ईरान ही करेगा। इसके आगे अरागची लिखते हैं, हाँ 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। अगर कोई शुल्क लिया जाएगा तो ईरान उचित और कम शुल्क ही लेगा। यानी ईरान ने साफ साफ शब्दों में ट्रंप को कह दिया है कि गुरु, गलतफहमी में मत रहना। और आप ये भी समझिए कि अगर ट्रंप के हॉर्मुज वाले दावे में जरा भी दम होता तो अब तक तो जहाजों का ट्रैफिक शुरू हो गया होता। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बकायदा एक मैप के जरिए हॉर्मुज का रूट समझा है। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है और वादा भी कर रहा है कि इस रूट से होकर दुनिया भर के तमाम जहाज निकल सकते हैं। ये तो वो ईरान वाला जो रेड है, वो वाला रूट नहीं, इसके इस साइड वाला। इस रूट के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ कि खतरा कहां कहां पर है। ठीक है, चलिए भैया। बोर्ड बाबू को प्रणाम। चलिए भैया, तो ये वाला जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है? ये है ईरान वाला इलाका। ठीक है, ये जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है।
अब बॉस इधर की तरफ आप आ जाइए। ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, अमेरिका कह रहा है ये वाला इलाका जो है ये अपना इलाका है। ये यहां साइड से आइए, मतलब ओमान वाली साइड से जितनी भी बोट से अगर वो यहां पर जाती हैं तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लैंड माइन बिछी हुई है, छोटे छोटे लैंड माइन यहां पर बिछाए गए हैं। तो आप यहां से मत जाइए। कोई बोट जो है, बोट बनाते हैं, चलो भैया, कोई बोट जो है अगर उसे गुजरना है तो वो यहां से गुजरे। कहां से गुजरे? इस वाले इलाके से, ये ओमान वाले इलाके से। ऊपरी इलाके से यहां वाली साइड से गुजरेंगे तो ईरान का खतरा उन पर मंडराएगा। और इसी इलाके से गुजरने के लिए क्या बोल रहा है वो, मुझे कितना % चाहिए? 20% चाहता है अमेरिका कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, आप इस वाले इलाके से गुजरो। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है सुरक्षा तो हम ही देंगे, ये 20% ज्यादा ले रहा है, हम कम लेंगे। इस नक्शे को देखकर लगता है कि भले ही प्रॉपर्टी के पेपर ओमान के नाम हो, लेकिन असली कब्जा ईरान का ही है। लग रहा है कि आराम से कोई निकल जाएगा। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप जिस रूट के बारे में दावा कर रहे हैं वो कोई नया रूट तो है नहीं। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान भी बहुत से देशों की शिप इस रूट से होकर गुजर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ईरान की परमिशन के बगैर इस रूट पर पत्ता तक नहीं हिल सकता। फिर जहाज तो बहुत बड़ी बात है। और इसे समझने के लिए हॉर्मूज में ईरान की ताकत को अब मैं समझाती हूं। 28 फरवरी 2026 को युद्ध से पहले रोजाना हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 140। मार्च अप्रैल में युद्ध के दौरान जहाज की संख्या कितनी हो गई? 5 से 7। पहले कितनी थी? 140। और हो कितनी गई? 5 से 7। 18 जून को सीज फायर होने के बाद ये संख्या बढ़ी, 25 से 30 बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं। 8 जुलाई को सीज फायर टूटने के बाद जहाजों की संख्या दोबारा गिरकर कितनी हो गई? 4 से 7। वाह वाह, क्या आवाज निकल रही है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ईरान युद्ध में ट्रंप और अमेरिका की सारी ताकत हॉर्मूज को खुलवाने में नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि ट्रंप अपने बयान के जरिए ईरान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के मैदान से लेकर साइकोलॉजिकल वॉर तक ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका की नाक में दम किए हुए, मान लीजिए आप। आज हॉर्मूज के रूट को लेकर ईरान की एजेंसी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA ने साफ साफ शब्दों में वार्न कर दिया, चेतावनी दी है। हॉर्मूज से जहाजों का आना जाना फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए अमेरिका की अवैध गतिविधि जिम्मेदार है। इसके आगे PGSA ने कहा है कि जब इलाके में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तब जहाजों के आने जाने की अनुमति फिर से हम दे देंगे और कारोबार दोबारा से शुरू कर देंगे। यानी ट्रंप के चक्कर में हॉर्मूज में जहाज लेकर मत निकल पड़ना, वरना हमले हो सकते हैं। एक तरफ ट्रंप 20% लेकर खुद को हॉर्मूज स्ट्रेट का संरक्षक कह रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राजील कह रहा है ये तो समुद्री डकैती है। यानी जिस तरह समंदर के डाकू आने जाने वाले जहाजों को लूटते हैं, उसी तरह ट्रंप भी कर रहे हैं और ये 20% वाली डकैती करना चाह रहे हैं। इस बयान के बाद हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद आ जाती है, जिसमें समुद्री लुटेरे के बारे में दिखाया गया है। जहां मर्जी आई कूदे, जहां मर्जी आई लूटा सोना और फिर गायब। अभी यही काम हो रहा है।